नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति मार्ग पॉइंट 1.2 पर। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब गुरु की खोज में संत नामदेव जी महाराज वाराणसी स्थित नागनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। वहां पर उन्होंने एक विचित्र व्यक्ति को देखा। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हुआ था। दरअसल उस समय तक श्री नामदेव जी महाराज के अंदर ऐसे रोगी या बदसूरत लोगों से नफरत थी, क्योंकि वह भगवान के भजन ध्यान और लोगों की सेवा सहायता में लगे रहते थे। मन का अहम भाव, मैंपन, अभिमान उनके भीतर से निकल नहीं पाया था। नामदेव जी ने देखा कि शिव जी के उस पवित्र मंदिर में वह बूढ़ा कोढ़ी शिव जी की मूर्ति पर पांव रखकर लेटा हुआ है। यह देख नामदेव जी को बहुत क्रोध आया। वे उस कोढ़ी को डांटकर क्रोधपूर्वक कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती जो भगवान के ऊपर पांव रखकर लेटे हो? तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया? उस बूढ़े कोढ़ी ने अनजान बनते हुए कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ महाराज? मुझसे कोई भूल हो गई? इस पर नामदेव जी ने उसे फटकारते हुए कहने लगे, और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गुनाह किया है? उस कोढ़ी ने कहा, महाराज, मैं ठहरा एक मूर्ख, अज्ञानी, अनपढ़ गंवार, पाप पुण्य की मुझे क्या समझ? आप ही बता दीजिए कि मुझसे कौन सा पाप हो गया, कौन सी गलती हो गई? नामदेव जी ने कहा, तुमसे पहला अपराध तो यही हुआ है कि तुम बिना नहाए धोए भगवान के मंदिर में घुस आए। तुमने भगवान का मंदिर अपवित्र किया है। तुम्हारा दूसरा अपराध तो मेरी आंखों के सामने है। तुम भगवान की मूर्ति के ऊपर ही पैर रखकर लेटे हो। अगर तुम्हें विश्राम ही करना था तो तुम मंदिर के बाहर भी तो कर सकते थे। वह बूढ़ा व्यक्ति याचना पूर्वक कहने लगा, बाहर कहाँ जाऊं महाराज? मैं एक कोढ़ी आदमी हूँ, समाज से अभिशापित हूँ। शहर में मुझे कोई रहने नहीं देता। सब मुझे पागल समझकर पत्थर मारते हैं। आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ? आप तो धार्मिक पुरुष और सज्जन लगते हैं। आप ही कोई जगह बता दीजिए जहाँ मैं विश्राम कर सकूँ। कोढ़ी की बातें सुनकर नामदेव जी महाराज समझ गए कि यह आदमी ऐसे नहीं मानने वाला। इसलिए उन्होंने मंदिर में ही रखा हुआ एक डंडा हाथ में लिया और गुस्से में कहने लगे, तुम भगवान की मूर्ति के ऊपर से पांव हटाते हो या मारूं एक डंडा? जैसे ही नामदेव जी डंडा लेकर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़े, उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे अपराध को क्षमा करें महाराज। रोग से मेरी टांगें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उठाए नहीं उठती। आप ही मेरे पांव को वहां पर रख दें जहां भगवान न हो। बूढ़े कोढ़ी की यह बात सुनकर नामदेव जी के भीतर सोई हुई चेतना जाग उठी। वे सोचने लगे, यह बूढ़ा क्या कह रहा है? भला ऐसा कौन सी जगह है जहां भगवान न हो? यदि भगवान इस मंदिर में है, मूर्ति में है, तो मंदिर के बाहर भी हैं। और क्या केवल मंदिर बना लेने से या मूर्ति स्थापित कर लेने से ही भगवान का निर्माण हो जाता है? भगवान तो अमर और शाश्वत शक्ति है। हम जहाँ चाहें वहाँ खड़े होकर भगवान के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। नामदेव कुछ समय तक इसी प्रकार उलझन में खोए रहे। बहुत सोच विचार करने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था
कि इस बूढ़े आदमी के पाँव को ऐसी कौन सी जगह पर रखें जहाँ भगवान न हो। उस समय नामदेव को मंदिर के अंदर और बाहर भी हर तरफ भगवान नजर आने लगे। उन्होंने उस कोढ़ी के पैरों को मूर्ति पर से उठाकर जमीन पर रखा। तब उन्हें ऐसा लगा मानो अभी भी बूढ़े कोढ़ी का पैर भगवान के ऊपर ही रखा हो। नामदेव जहाँ जहाँ उनके पैरों को रखना चाहते वहाँ वहाँ उन्हें भगवान दिखाई देने लगते। उन्हें ऐसा कोई स्थान नजर नहीं आ रहा था जो भगवान के अस्तित्व से खाली हो। इस प्रकार कोशिश करते करते जब नामदेव जी हार गए तो उन्होंने परेशान होकर समर्पित भाव से अपना सिर उस बूढ़े कोढ़ी के चरणों में झुका दिया। दरअसल नामदेव यह जान चुके थे कि वह बूढ़ा कोढ़ी कोई साधारण आदमी नहीं है बल्कि कोई दिव्य विभूति है। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए उस बूढ़े कोढ़ी से कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, यहाँ पर मुझे ऐसा कोई स्थान नजर नहीं आ रहा है जहाँ भगवान न हो, इसलिए आप जहाँ चाहें वहाँ अपने चरण को रख लीजिए, पर केवल मुझे अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। कोढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम विसोबा खेचर है। दोस्तों, संत नामदेव जी महाराज के जीवन का ये छोटा सा पहलू आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और